ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और आज जो है दूसरा दिन है हमारी इस सेशन का। और आज के दिन हम इस यात्रा को समझने की, जो 18 दिनों में हमने संकल्प लिया हुआ है, इस यात्रा को, जो भगवत गीता को समझने की यात्रा है, इसमें आप सबका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ मैं। और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी का स्वागत करती हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और साथ ही साथ सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करती हूँ। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो जीवन में हम जब दूसरा कदम रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारी दिशा को निर्धारित करता है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम आप रख चुके हैं, आज दूसरा कदम रख रहे हैं, दिशा निर्धारित हो रही कि आप किस ओर जा रहे हैं। आधार देता है दूसरा कदम कि इधर को ही चलना है, ये जो यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो अग्नि पुराण में भगवत गीता के दूसरे अध्याय को चरण कमल कहा गया है। चरण कमल भगवान के अंगों को जो है वो जोड़ा गया है भगवत गीता से। हमारे आचार्यों का प्रेम है रहा है, और हमारे जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। तो ये अध्याय हमको जो बताता है, चरण कमल के बारे में बताता है, यानी कि आधार हमें बताता है, सार हमें देता है। इस अध्याय का नाम ही है हमारा कि भगवत गीता का सार। अब यहाँ के पहले, सबसे पहले मैं कल का जो अध्याय था, पहला अध्याय था, और उसका ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और आप सभी को इस श्लोक को थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। तो मैं दो तीन लोगों को हैंडल्स लूंगी जो इस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं। मैं एक कोई भी श्लोक जो पिछले अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होगा उसको मैं चाहूंगी कि आप दो तीन लोग इसको एक बार पढ़ें। आप लोग हैंडल्स कर सकते हैं। कल्याणी माता जी, अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। माताजी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। कशिश माता जी, पढ़िए माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। अच्छा।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र बोले, हम्म, हरे कृष्ण माता हाँ जी। पढ़िए पढ़िए माता, पंचांग पढ़िए। प्रणाम। पढ़िए। आकांक्षा माता जी पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी। जय गोविंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। अनम्यूट होइए आप, आपको ऑप्शन दिया मैंने। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत। धृतराष्ट्रवाच तं क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संसव मामका पांडवाश्च किं कृत्य संजय। धृतराष्ट्र जी बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थस्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। दंडोत। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान युद्ध कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। अब बस रश्मि माता जी और राधा प्रिया माता जी को लेंगे हम। पढ़िए माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। पढ़िए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है। और अच्छा है आप लोग जो है श्लोक अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। और पर डे हम लोग एक श्लोक को कुछ पढ़ेंगे हम लोग तो। कल के दिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसमें हमने जाना था कि जो सेनाएं थी वो दोनों तरफ की सज गई थी। सेटिंग द सीन हम लोगों ने पढ़ा था। कुरुक्षेत्र का स्थल है, वहां पर निरीक्षण सेनाओं का हो रहा है। तो दो तरह की सेटिंग हुई है। एक तो सेटिंग हुई है जो कि फिजिकल सेटिंग हुई है कि यहाँ पर घोड़े रहेंगे, या हाथी रहेगा, यहाँ भीष्म का रथ रहेगा, या धृष्टद्युम्न का रथ रहेगा, ऐसे सारी सेटिंग थी। और दूसरी इमोशनल सेटिंग थी, इमोशनल रूप से। जैसे कि आप देखिए कि वहां पे कैसे द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहा है, भीष्म को क्या कह रहा है, अर्जुन क्या सोच रहे हैं, ये इमोशनल सारे फैक्टर्स भी उस समय आते हैं यहाँ पे। तो जो पहला, जो अभी आपने जो श्लोक पढ़ा कि माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, तो सबसे पहले माम का धृतराष्ट्र ने मेरे बारे में पूछा, यानी कि अपने जो उनके लोग थे, जो उनके बेटे थे दुर्योधन और उनके कौरव और भी उनके साथ के लोग थे, तो सबसे पहले मामका का आंसर जो है वो दिया संजय ने कि माम का, मेरे का तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, दुर्योधन कर रहा है। क्या कर रहा है तो बताते, फिर उसके बाद बता रहे पांडवाश्चैव हुआ, तो फिर बता रहे अर्जुन जो पांडवों का प्रतिनिधि कर रहा है वो क्या कर रहे हैं। तो बताया कि बड़ा उत्तम सा रथ आया हुआ है। भगवान से जो चीज संबंधित हो जाए उत्तम हो ही जाती है, सर्वोत्तम हो जाती है, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम हो जाती है। और ऋषिकेश है भगवान, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, बिल्कुल जो है वो अर्जुन की इंद्रियों को भी रेगुलेट कर रहे हैं। और गुड़ाकेश है कौन, अर्जुन गुड़ाकेश है। अज्ञानता उस पर हावी नहीं हो सकती, नींद को उसने जीत लिया हुआ है। और कहते हैं कि जब अर्जुन सीख रहे थे चलाना, बाण चलाना सीख रहे थे, तो एक दिन भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते जो दीपक था वो बुझ गया। और वो आराम से भोजन करते रहते हैं, तो उनको तब समझ में आता है कि ओ ये क्या है। जब मैं बिना देखे और बिना सोचे समझे खा सकता हूं तो मैं वाण भी चला सकता हूँ। उसके बाद वो रात भर बैठ के वाण चलाने की प्रैक्टिस करते रहते थे। तो उनका नाम गुड़ाकेश पड़ गया।
और कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया उनका, जब उन्होंने देखा उनके चारों ओर जो है उनके सगे संबंधी खड़े हैं, उनके गुरु खड़े हैं, तो ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन भौतिक लोगों का भी होता है और भक्त लोगों का भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? जो भौतिक लोग होते हैं वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, कोई नशा करने लगता है, कोई कहता है इस जीवन से क्या लाभ, इस तरह के विचार आने लगते हैं। लेकिन भक्त क्या होता है? चुपचाप बैठ जाता है, भगवान की तरफ देखता है। अर्जुन को भी जो है इस समय ब्रेक डाउन हुआ है अपनों को देख के। तो पहला अध्याय शुरू हुआ था, आपको धृतराष्ट्र की वाणी से शुरू हुआ था, और अब ये अध्याय आपका शुरू होने वाला है, जो सार रूप में है। सब सार रूप में बताया जाएगा कि पूरी भगवत गीता में आप क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब वहां पर बताया जाए। तो युद्ध के शंख बज चुके हैं, पांडव कौरव की सेनाएं सज चुकी हैं, कृष्ण पंचजन्य शंख बजाते हैं, जो कि उन्होंने प्राप्त किया था एक दैत्य के माध्यम से। अर्जुन जो है देवदत्त शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजाते हैं, भीम पौंड्रू शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख बजाते हैं, और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। और अर्जुन आते हैं सुंदर से, कल्पना से परे हनुमान जी ध्वज पर विराजमान हैं, और साथ ही साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सगे संबंधी सब सामने खड़े हुए हैं, शोक संतप्त हो जाते हैं। और इस अध्याय का एक नाम सांख्य योग भी है। आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे गीता का सारांश लिखा हुआ है, इसको सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य का मतलब क्या होता है? संख्या बल कहा जाता है, संख्या, विश्लेषण करना, गिनना। तो ये आधुनिक जो सांख्य होता है वो भौतिक जगत का, उसमें जो भी तत्व पाए जाते हैं उनका विश्लेषण करता है। सांख्य का एक अर्थ सांख्य क्या होता है? बिंदु। तो इस अध्याय में भगवत गीता के मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा होगी, इसी कारण इस अध्याय को गीता का सार भी कहते हैं। इन्हीं को जो है वो विस्तार रूप में आगे बढ़ाया जाता है, और हम इसको अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। संजय से शुरू होता है, उनकी आवाज से, उनके कथन से ये अध्याय शुरू होता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब जो है वो अवस्था आप देख रहे हैं, किसकी अवस्था है? अर्जुन की अवस्था है। क्यों है ये अवस्था, क्या कारण है? कोई बताना चाहेगा क्यों ऐसी अर्जुन की क्यों अवस्था हो रही है? क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनको मन में चल रहा है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप। कल हम लोगों ने पढ़े थे ना कि 4 कारण है जो पहले अध्याय में बताए गए थे, दूसरे अध्याय में एक कारण और आएगा। आकांक्षा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। अनम्यूट होइए माता जी, मुझे तो आपका हैंड रेज भी नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। अपने आप को रेज हैंड करें। हाँ, रिजाइन कर सकते हैं आप। क्यों लग रहा है आपको? आप 4 कारण बताइए, एक कारण बताइए, ये जो आपको समझ में आ रहा है, जो कि क्यों अर्जुन क्यों उदास है, क्यों शोक संतप्त हैं। ये आपने कल पढ़ा हुआ है ना, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो है रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, वो अपनों से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, जो कि अपने लोग हैं, अपने ही भाई बंधु रिश्तेदार हैं, इसीलिए वो शोक में है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हरे कृष्ण माता जी, उनमें भय की स्थिति है और उन्हें युद्ध में मतलब कोई आनंद नहीं है, ऐसी उनकी मतलब इस वक्त वो सोच रहे हैं। हरे कृष्ण जी जी हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अंशुल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि उस और जो वो देख पा रहे हैं वहां पे उनके सारे रिश्तेदार, ससुर हैं, भाई है वगैरह है, तो उनको देख के उनके मन में कंपैशन, करुणा का भाव आ रहा है, और वो ये भी बोलते हैं श्री कृष्ण को कि उनका मुंह सूख रहा है। वो उस जो परिस्थिति है उसको देख के वो भयभीत ऐसा फील हो रहा है।
क्योंकि अगर वो लड़ते हैं तो हो सकता है कि वो जो उनके आगे के जो वंशज है उनको कोई निर्देश ना मिले, तो उनके अंदर एक करुणा का भाव जाग रहा है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। अरुणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण जी माता जी। मैम अर्जुन इस चीज से चिंतित है कि अगर वो इस तरीके का युद्ध करेंगे तो उनके कुल का विनाश हो जाएगा। उनकी जो घर की स्त्रियां हैं वो उनमें मतलब घर की स्त्रियां है उनका वंश आगे नहीं चल पाएगा। इस चीज से वो ज्यादा चिंतित है और इसलिए वो कृष्ण जी के सामने परेशान होकर अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। राधा माता जी, राधा प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। और माता जी वैसे तो देखो सबने सारे पॉइंट्स बता ही दिए हैं, बट इसमें एक पॉइंट और मेरे को जो समझ आया वो यही है कि अर्जुन ये सोच रहा था कि जब सब युद्ध में मारे जाएंगे और बाद में जो राज्य का सुख होगा उसको भोगने में मेरे को क्या ही मजा आएगा, मैं किसके साथ वो सुख शेयर करूंगा जब सब मर ही जाएंगे मेरे सारे रिलेटिव, तो मैं क्या ही करूंगा उस राज्य का। बस बहुत सुंदर माता जी, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत सुंदर सुंदर हमको मिले हैं कारण। तो दया, जैसा कि माता जी ने कहा कि दया आ रही है, अर्जुन दया कर रहा है, तो दया किस पर करनी है ये हमको बताएंगे भगवान अभी। और साथ ही साथ जो है वो उनको लग रहा है कि ये तो आनंद ही कोई नहीं है। और तीसरा उनको लग रहा है कि तो पाप कर्म का मैं कर रहा हूँ। और चौथा उनको लग रहा है कि परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और अभी एक कारण और असमंजस का आने वाला है कि फंस गए हैं, संशय में है, क्या गलत है क्या सही है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी दुविधाएं हैं उनकी, शोकग्रस्त हैं, आंखों से में आंसू भरे हुए हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं और मधुसूदन मधुसूदन कह के पुकार रहे हैं। तो ये स्थिति जो है बताई है संजय ने कि मधुसूदन, कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब मधुसूदन जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मधु नाम के राक्षस को उन्होंने मारा हुआ था और इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ गया था। और अब हम जो बहुत समय से देख रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान की वाणी तो आई नहीं। तो अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कुतः सवाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, यह अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो ये हो रहा था कि अर्जुन उवाच, तो अभी संजय उवाच या फिर जो है धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन यहाँ पर कृष्ण उवाच नहीं आया, श्री कृष्ण उवाच नहीं आया, क्या आया है? भगवान उवाच, भगवान की वाणी आ गई है। तो एक तरह से जो पहला अध्याय था 46 श्लोक थे और इस अध्याय का पहला श्लोक संजय जी ने बोला है। कृष्ण जी जो है अच्छे वक्ता हैं, हम सब जानते हैं, पूरी भगवत गीता बोली है उन्होंने। लेकिन कितने अच्छे श्रोता भी हैं, तो हमें भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए। साधारण रूप से आप देखिए, लोग बोलने में विश्वास करते हैं लेकिन पूरी समस्या को सुनना बहुत आवश्यक होता है, श्रवणम बहुत आवश्यक है। अर्जुन की बात हमको वो अगर सुनाई जाए, हमसे कोई कहे कि ये कारण है, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, दया आनी चाहिए सबको। सही बात है, अगर जो है अपने लोग ना हो तो कौन सा आनंद है, और परिवार नष्ट होगा, ये सब चीजें आई। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कलमश तुम्हारे अंदर आया कैसे? ये बताओ पहले। ये तुमने, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे से, कहाँ से सीख के आए हो ये सब? तो ये कुतस्सवा कश्मलम इदम, ये कलमश जो है कहाँ तुमने जो है वो ले लिया, कहाँ से तुम्हारे पास आया है? और तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जो है वो अनार्यों जैसी बात कर रहे हो, तुम जो वो ऐसी बात नहीं कर रहे हो जो कि आर्य जो सभ्य समाज में लोग बात करते हैं वैसे नहीं बात, तुम अनार्य जैसे बात कर रहे हो अर्जुन। तो हमको लगता है कि अरे ये तो गलत कहाँ से हो गया, डांट पड़ रही है अर्जुन को। कहाँ अर्जुन जो है युद्ध की तैयारी उसने की थी, पूरे वनवास में उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। देवताओं के पास गए थे, अस्त्र शस्त्र लिया था, भगवान शिव से पशुपतास्त्र लिया हुआ था, गांडीव धनुष अग्नि से लिया हुआ था, और वरुण देव के कहने पर अग्निदेव ने उनको दिया था। और अब देखिए क्या कह रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ूंगा।
ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चा है ना, साल भर तो पढ़ाई की, घिस घिस के खूब पढ़ा, एग्जाम का समय आया तो कह रहा नहीं परीक्षा ही नहीं दूंगा। तो क्या होता है, माता पिता रिश्तेदार आ जाते हैं बच्चे को समझाने, बेटा परीक्षा तो दे दो, ठीक है कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं। वैसे कृष्ण कह रहे हैं ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी तुम्हें शोभा शोभा देने वाला नहीं है, ये तुम कलमश तुम्हारे अंदर आया हुआ है। तो अ, इसके पहले हम थोड़ा सा ले लेते हैं कि भगवान कहा गया ना, तो भगवान का क्या मतलब है, भगवान किसको कहेंगे हम। कोई तो उसका पैमाना होगा ना, कोई तो सिद्धांत होगा ना जिसके आधार पर कहा जाए कि भगवान कौन है। तो भगवान को हम समझते हैं। इसके पहले वाला श्लोक भी हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहीं छोड़ ना जाए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कार्पण्य दोषोपह स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेऽहं चानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽहं चादि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं इसका आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती है तब प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रह के गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो सोच लीजिए कि कितना सुंदर ये श्लोक है और कितनी सुंदर बात कह रहा है। पहले तो क्या कह रहे हैं, यच्छ्रेयं स्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, वो बताइए जो श्रेयस हो, लॉन्ग टर्म जो है चलने वाला हो, छोटे, ये नहीं कि थोड़े दिन में ही समाप्त हो जाए। जैसे ये जीवन में क्या है, दुखालय है, शाश्वत है, जो भी कार्य करते कुछ दिन बाद समाप्त हो जाना है, लेकिन भगवत के धाम क्या शाश्वत है। तो ऐसे ही कार्य बताइए भगवान जो कि कल्याणकारी हो। हमको क्षण भंगुर खुशी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है एक दवा दी और थोड़ा बुखार उतर गया फिर बुखार चढ़ गया, ऐसे शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए हमको। ऐसा चाहिए जो बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे, ऐसी दवा चाहिए। तो अब ये अध्याय को में जो ये श्लोक है, ये बहुत बार हम अपने दैनिक जीवन में भी जो भक्त होते हैं प्रकट कोट करते रहते हैं, किसी को समझाते हैं तो बोलते हैं। भगवत गीता यहाँ से एक नए दिशा की तरफ जाती है। क्यों? अर्जुन युद्ध करना के लिए आया हुआ है, योद्धा है, लेकिन वो कृष्ण से कह ये नहीं पूछ रहा है कि कैसे युद्ध करें, ऐसे जीतेंगे कि वैसे जीतेंगे, ये बाण चलाएं कि वो बाण चलाएं, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, जो मैं युद्ध कर रहा हूं उसका उद्देश्य सही है कि नहीं। तो भगवत गीता हमें युद्ध करना नहीं सिखाती है कि चलो जाओ कहीं भी युद्ध करने लगो, नहीं। वो हमें बताती है कि सही गलत का भेद करिए। हमारे ऊपर जब कठिन समय आता है तो क्या होता है, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि समझ ही में नहीं आता, सर पकड़ के बैठ गया, अरे अरे ये कैसे होगा, ये तो हम तो बिल्कुल जो है दिशाहीन हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए, जो कि अर्जुन कर रहे हैं। हमें भी अर्जुन के भाव से ही भगवत गीता को पढ़नी चाहिए। एक तरह से आप ये देखिए कि भगवत गीता दो मित्र नहीं है कि दो मित्रों का वार्तालाप है, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण सुन रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन सुन रहे हैं, ऐसा वार्तालाप नहीं है। बल्कि क्या है, अर्जुन ने कह दिया कि आप हमारे गुरु हो, आप जो है गुरु पद को स्वीकार करिए, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरी बुद्धि काम करनी बंद कर चुकी है, आप सक्षम है, आपकी बुद्धि इतनी सक्षम है कि आप सही गलत का भेद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो 5 कारण बताए हैं वो बिल्कुल उचित है मुझे लग रहे हैं। हम भी तो कोई कार्य करते हैं, हमें लगता है हम तो सब उचित कर रहे हैं, हम तो गलत करते ही नहीं है। दूसरा गलत कर रहा है, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको गलत लगता ही नहीं है, हमको लगता है कि हम सही हैं। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं तब तो हम करेंगे ही नहीं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं नहीं, देखिए ये स्थिति मेरे को ये कारण सही लग रहे हैं, लेकिन आप बताओ उचित क्या है, कल्याणकारी क्या है।
तो भगवत गीता भगवान की वाणी है, यथारूप जो है लिखा है प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं लिखा है, पूरी भगवत गीता आप बहुत थॉरोली पढ़िएगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने। उन्होंने हमेशा शास्त्रों की मदद ली है और शास्त्रों के माध्यम से भगवान ने जो कहा है उसी को हमें और समझाने की कोशिश की, उसको सपोर्ट किया है। तो श्रेयस्कर क्या है ये बताइए, कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी हमको बहुत अच्छा इसको समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह हमको बताया है उन्होंने तात्पर्य में कि क्या करिए, गुरु साधु और शास्त्र की मदद हमें लेनी चाहिए। और प्राकृतिक नियम है कि हमें उलझने मिलेंगी, लेकिन उलझनों को हम गुरु साधु और शास्त्र की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो अभी भगवान का मतलब हम समझते हैं। भगवान जो है कौन है? ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्योचैव शषणाभग इति ऋणा। शषणाभग, 6 भग होने चाहिए। जो भी भगवान है उसको जो है वो उसमें 6 भग होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, वेद व्यास जी सबका नाम लेते हैं, भगवान को नाम से नहीं बुलाते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि ये भगवान है और वेद व्यास जी स्वयं भी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो जैसे कि राजा होता है कहीं का, तो उसको राजा कहते हैं, उसका नाम जनरली नहीं लेते। किसी भी राज्य का राजा होता है तो उसका नाम नहीं लेते, उसको राजा बोलते हैं। उसी तरह से जो भगवान जो भग से पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से भरे हुए। तो ये जो परिभाषा है वेद व्यास जी के पिता जो है पराशर मुनि, उन्होंने दी हुई है कि जिसके अंदर क्या है? सुंदरता है। सुंदर, असीम मात्रा में सुंदरता है। भगवान की इतना सुंदर तो कोई है ही नहीं है ना। भगवान की सुंदरता का पैमाना भी देखिए हर जगह का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह का सौंदर्य का पैमाना एक ही हो। सौंदर्य का पैमाना अलग अलग होता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अलग पैमाना होता है। और अगर आप देखिए कि शेर है, तो वो किसी व्यक्ति को देखेगा तो उसको तो यही हुआ कि खूब मोटा सा होना चाहिए, खूब मोटा सा आ जाए तो फिर खूब मांस मिलेगा तो वो सुंदर उसको लगेगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाएगा तो कहेंगे अरे इतना मोटा है, इसको तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर थे, श्याम सुंदर, त्रिभंग ललित मुद्रा में इतने सुंदर लगते हैं कि बादल है, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, सब आकर्षित होते हैं। जब बंसी की धुन बजाते हैं तो नदियां तरंगे जो है नाचने लगती हैं। बादल जो है वो जब वो निकलते हैं धूप में तो छाता बन के उनके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। पेड़ पौधे अपनी डालियां झुकाना शुरू कर देते हैं कि भगवान तोड़ के फल खा लीजिए। देवता है तो देवता है, असुर तक उनके सौंदर्य पे मोहित हो जाते हैं। यमुना नदी का पानी घुमड़ घुमड़ के उनके चरण छूने के लिए आता है। इतने सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेषाशुभाम गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है उनकी सुंदरता पर। और प्रसिद्धि कितनी है कि धराधाम पे आए कितना समय हो गया, द्वापर युग में आए थे, कलयुग आ गया, लेकिन प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही, कम नहीं हो रही है। आप देखिए कि कोई चोरी करने वाला हो तो क्या होता है, उसको चोर 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 कहते हैं, हम अपमान करते हैं। लेकिन वो क्या है? चित चोर हैं, माखन चोर हैं। लेकिन फिर भी उनकी लीलाओं का आज भी गायन होता है। उसी के जो है लीलाओं, माखन चुराने का जो है लीलाएं हैं, उसके कितने गायन होते हैं। धन, कितना धन है उनका। लक्ष्मी जी जिसके सीधे चरण चापन करती है उसके पास धन की क्या कमी है। जिस जो है लक्ष्मी जी को पुकारने के लिए धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का गाते रहते हैं हम। तो वो क्या है? वो लक्ष्मी जी उनका चरण चापन कर रही हैं। 16,108 रानियां हैं। पूरा जो है वो भरा हुआ पूरा परिवार है, सबके अपने महल है और सब। नारद जी आते हैं देखने के लिए कि अरे, नारद जी देखते कि 16,108 रानियों का लालन पालन, एक पत्नी का लालन पालन बहुत मुश्किल से हो पाता है। लेकिन जिसके पास सारे जगत का जो है वो ऐश्वर्य हो, उसके लिए तो क्या है, कहीं पर कृष्ण जी बच्चे के संस्कार कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, कहीं जनेऊ संस्कार हो रहा है, कहीं भोजन चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं। और हर पैलेस में जो है वो एकदम सौंदर्य है, ऐश्वर्य है। और नारद जी देख रहे हैं कि हर जगह कृष्ण है। शक्ति इतनी, कल्पना करिए कि एक छोटा सा बच्चा जब गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर मुस्कुराते हुए उठा ले, कितनी बड़ी बात है। हम लोग को तो एक टाइम जब प्रसाद न मिले तो कमजोरी आने लगती है, लेकिन वो पर्वत उठा लेते हैं। पूरा 7 दिन तक इंद्र वर्षा करते रहे और उन्होंने जो उठाया रखा पर्वत को। वैराग्य इतना कि
देखिए, जिसके पास धन हो जाता है, सौंदर्य हो जाता है, शक्ति हो जाती है, वो क्या करता है, त्याग उस कर ही नहीं पाता है। क्योंकि उसको उसकी का जो है आसक्ति हो जाती है कि अरे, डबल बेड नहीं होगा तो कैसे सोएंगे, गैस नहीं होगी तो भोजन कैसे बनेगा, प्रसादम कैसे बनेगा। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अर्जुन का सारथी बनने को तैयार। हम तो जरा सा धन यश पाते हैं तो अभिमान आता, शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं, अपने लोगों को पहचानने से लोग इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये तो गरीब है, हम तो इतने ऐश्वर्य वाले हैं, क्या कहेंगे, इतना गरीब इनका रिश्तेदार है। रामचंद्र जी के रूप में देखिए ना, कि राजा रामचंद्र कल राजा बनने वाले हैं और पिता की आज्ञा पे चक्रवर्ती सम्राट का स्थान छोड़ देते हैं और वनवास ग्रहण कर लेते हैं। छोटे मोटे राजा नहीं बन रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट। और ज्ञान कितना, कि सारे वेद भगवान की वाणी है, सब वेदों को जानने वाले भगवान हैं। कहते हैं वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत्य विदेव चाहम। वेदों का उद्देश्य ही भगवान को जानना है। भगवत गीता का ज्ञान ले लीजिए, कब का है, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके अंदर ये 6 गुण असीमित मात्रा में हो। क्या होता है, अगर आप देखिए कि धनवान की लिस्ट बनती है और पूरी निकलता है ना कि बोर्ड में ये फेमस लोग 10 लोग धनवान हैं, तो उनकी लिस्ट बदलती रहती है, कभी कोई नंबर 1, कभी कोई नंबर 2, चलता रहता है, बदलता रहता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बदलता था, हर साल जो है बदलते रहते हैं कि ये ब्यूटी क्वीन है, ये ब्यूटी क्वीन है। या ब्यूटी जो है वो मेल में ही होते हैं, उनका भी जो है कंपटीशन होता है। लेकिन जिसमें खत्म ही ना हो, 6 गुण हमेशा ही हमेशा रहे, असीमित मात्रा में रहे, उसे भगवान कहा जाता है। तो ये भगवान की जो है वो आपको स्थिति है। तो परम सत्य, परम सत्य की बात कही, परम सत्य 3 अवस्थाओं में होता है। 3 अवस्थाएं, परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं कि ये अवस्था जो है वो ब्रह्म की है। और मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगी इसको। कृष्ण कौन है, ये 3 अवस्थाएं हैं, परम सत्य की 3 अवस्थाएं। ये अवस्था आप देख रहे हैं, सबसे पहले तेजोमय अवस्था कही जाती है। केवल तेज दिख रहा है, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें आती हैं जब, हमको ये पता चल जाता है कि सूर्य जो है निकलने वाला है, लेकिन सूर्य हमको कहीं दिखता नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस से जान जाते हैं कि सूर्य आ रहा है, उसको प्रकाश दिखता है ना, ताप दिखता है, हमको लगता है सूर्य आ रहा है। फिर जो दूसरी स्थिति होती है, ये और जो है वो हमें स्थिति थोड़ी थोड़ी अब दिखाई पड़नी शुरू होती है। ये जो है स्थिति अब हल्का सा दिखाई पड़ने लगा कि ये पेड़ है, ये परमात्मा अवस्था। जो दूसरी अवस्था है, थोड़ा हमें समझ में आने लगा है, ये जो है वो आपको दूसरी अवस्था परमात्मा की अवस्था होती है। और ये तीसरी अवस्था है जहां पे हमको अंदर भी दिख रहा है कि एक जो है पंछी बैठा हुआ है, जो आपको खट्टे मीठे फलों को खाया जा रहा है। ये हम हैं, हम जो है क्या करते हैं, खट्टे मीठे फलों को चखते रहते हैं। तो ये स्थिति आपको जो है वो परमेश्वर की, भगवान की स्थिति है। तो परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं। जो ब्रह्म, जो तेजोमय स्थिति है, वो भी भगवान की स्थिति है। और जो परमात्मा रूप स्थिति है, वो भी भगवान की स्थिति है। और साथ ही साथ ये जो है, ये श्याम सलोना रूप जो कृष्ण रूप है, कृष्ण को कहे जाते हैं। इसको एक और आप जो है वो उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ को हम दूर से देख रहे हैं तो क्या दिखता है, तिकोना तिकोना सा जो है पहाड़ियां दिखाई पड़ते रहती हैं। लेकिन जब हम बहुत नजदीक उसके जाते हैं तो हमको क्या दिखता है कि उस पेड़ पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। दूर जो है एक कुछ झंडा सा लहरा रहा है, घंटियों की आवाजें आ रही हैं। ये दूसरी स्थिति जो है वो आपको परमात्मा की स्थिति थी। पहली स्थिति जो हमने तिकोनी तिकोनी देखी, ये ब्रह्म की स्थिति है। और जो हमने थोड़े छोटे छोटे पौधे देखना शुरू कर दिया, उसमें आपको झंडे वगैरह देखना शुरू कर दिया, ये स्थिति आपको परमात्मा की स्थिति है। और जब वो चढ़ते हैं, देखते हैं खूब बड़ा सा मंदिर है और वहां लोग पूजन कर रहे हैं, रास्ते में बड़े बड़े पेड़ हैं, पत्थर हैं, तो वो क्या होता है कि वो स्थिति हो जाती है कि भगवान की स्थिति हो जाती है। तो ये तीनों स्थितियां भी, चाहे निराकार ब्रह्म की स्थिति है जिसमें केवल तेजोमय स्थिति है, या फिर जो परमात्मा की स्थिति है, जो ये देखिए ये क्या है, निराकार रूप है, कहीं कोई आकार नहीं दिख रहा है, ये ब्रह्म की स्थिति है। ब्रह्म तेज इसको कहा जाता है, जो भगवान से निकलता है। ये परमात्मा की स्थिति है। थोड़ा सा उनको दिखाई पड़ना हमको शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, हमको थोड़ा सा साकार रूप दिख रहा है,
और ये स्थिति आपको भगवान की स्थिति है, जब हम भगवान को पूरी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। परम सत्य तीन अवस्थाओं में रहता है, और वो ये तीनों का आधार कौन है? श्री कृष्ण ही है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें आंसर मिल रहा है, जो पहले प्रश्न का आंसर मिल रहा है। पहला प्रश्न क्या था? दया। दया आ रही है अर्जुन को, और भगवान क्या कहते हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरण प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोहित नहीं होता है। तो क्या बता रहे हैं? कि आत्मा की स्थिति को बता रहे हैं कि आत्मा की क्या स्थिति होती है। और भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है कि शरीर जो है वो अ, आत्मा रहती है शरीर में, और वो क्या करती है? देहांतरण करती रहती है, एक देह से दूसरे देह में जाती है, शरीर बदलती रहती है। देखिए, अगर आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जब बचपन में आप अपनी फोटो देखते हैं तो कैसे रहते हैं, और जितने बड़े होते जाते हैं कितना परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये क्यों परिवर्तन होता चला जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा जो है वो स्थित होती है, उसके कारण परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आत्मा अमर है, शाश्वत है, लेकिन शरीर परिवर्तित तो होता रहता है। कहते हैं कि दिल तो बच्चा है। कई बार हम जब इस स्थिति में नहीं रहते कि बहुत तेज चल सके, लेकिन हम तेज चलते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा आत्मा जो है वो बच्चा सी रहती है, वो इस स्थिति में बदलती नहीं रहती है, वो इस परिवर्तन से बदलती नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो है मृत्यु होने पर जो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर व्यक्ति क्या कहते हैं? जो बुद्धिमान है वो इस परिवर्तन से बिल्कुल, उनको पता रहता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था आए, फिर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था का यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है। तो हमारी पहचान किससे होती है? आत्मा से होती है, शरीर से नहीं होती है। क्योंकि हम आत्मा हैं, प्रतिदिन कपड़े बदलते रहते। जैसे हम सर्दी में दूसरे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में दूसरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या होता है? हमारे नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम तो वही रहते हैं, हमको उसी नाम से बुलाया जाता है। उसी तरह से ये आत्मा का कपड़ा क्या होता है? शरीर होता है। विभिन्न योनियों में जाते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े बदलते हैं। जैसे हम पार्टी में दूसरे कपड़े पहनते हैं, घर में दूसरे कपड़े पहनते हैं। तो जैसा हमको आवश्यकता होती है वैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा को भी शरीर बदलती रहती है, उसको देहांतरण कहते हैं। और मृत्यु सबको साथ आनी है, मृत्यु स्वाभाविक परिवर्तन है। चाहे जितना भी शरीर के साथ आप तेल साबुन क्रीम पाउडर लगा ले, कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, बड़ी भारी इंडस्ट्री है इसकी, एंटी एजिंग की, लेकिन इसको कोई भी, मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सका है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा के क्या है? विशेषताएं हैं, गुण है आत्मा के, कि एनी हाउ कितना भी प्रयास कर लें आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब आजकल तो बड़े परमाणु बम ये सब है, तो उनका वर्णन यहाँ पर नहीं है। उस वक्त जो व्यवस्थाएं थी कि आग के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, यानी कि कोई भी आप जो है वो ले लीजिए, आपको आत्मा को नष्ट आप नहीं कर सकते हैं। आज भी जो परमाणु बम है और जो है न्यूक्लियर बम है, क्या क्या सब है, बहुत सारे मिसाइल ड्रोन्स चले हैं, लेकिन वो भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है।
अवाञ्छवादाश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तत्त्व सामर्थ्य ततो दुष्करं न किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। तो यहाँ समझा रहे कि तुम सोच रहे हो कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध नहीं करेंगे तो हम को सब लोग बहुत अच्छा कहेंगे और हम तुम्हें बहुत जो है नाम देंगे। ऐसा नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, सुरक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अर्जुन का जो दूसरा कारण है कि आनंद नहीं है, तो सोच रहे हैं कि क्या तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा? नहीं, लोग कहेंगे इतना अस्त्र शस्त्र लेके आए देवताओं से, शिव जी से, और युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारा अपयश होगा। तो आनंद तो दोनों तरफ से नहीं है, चाहे तुम युद्ध करो या ना करो। तो ये एक तरह से बताया जा रहा है कि देखो क्या क्या स्थितियां आने वाली हैं तुम्हारे साथ में अगर तुम इस युद्ध को नहीं करते हो। हतो वाम पाप्यसे सर्वगम जित्या वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो युद्ध करने के दो लाभ हैं, और नहीं करोगे तो हानियां ही हानियां हैं। दो लाभ क्या है कि एक तो जीत गए तो राज्य मिलेगा, राज्य का सुख भोगोगे, और हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में भी सुख भोगना है तुम्हें। तो आनंददायी स्थिति है, दोनों हाथों में लड्डू हैं, कहते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि आनंद नहीं है, नहीं आनंद है। और युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल अपयश हो जाएगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। नेहाभिक्रम नाशस्तु कृतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। तो नेहाभिक्रम नाश, थोड़ा भी अगर आप जो है प्रयास करते हैं तो आपको क्या होगा? आपको सफलता मिलेगी। तो अर्जुन चूंकि पाप कर्म समझ रहे हैं युद्ध को, तो कह रहे हैं कि नहीं हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से सफलता मिलती है। भगवान भक्ति को सुरक्षित रखते हैं, भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। उसको आप भगवान की जिम्मेदारी उसकी लेते हैं कि हाँ भक्त का ये प्रयास है, तो इसको संभाल के रखना है। जैसे हम भौतिक जीवन है, यदि हम मकान बनाते हैं तो क्या होता है? अगले जन्म में फिर बनाना पड़ता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, पढ़ते हैं, पीएचडी डीलिट सब हो गए, लेकिन क्या होता है कि फिर दोबारा नया जन्म मिलेगा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज हैं, भक्ति किया उन्होंने, ध्रुव महाराज बालक थे, भक्ति करने लगे, तो क्या हुआ? उनको उस प्रयास में सफलता मिली, भगवत धाम मिला। ध्रुव को तो लोक ही पूरा मिल गया था। तो प्रयास जो भी, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, जैसे जटायु थे, तो जटायु जानते थे कि रावण से जीत नहीं सकते हैं, हार निश्चित ही निश्चित है, लेकिन फिर भी उसने युद्ध किया रावण से, जितना उसका जो है शरीर में ताकत थी, सामर्थ्य था, उससे युद्ध किया। और फल क्या मिला? भगवान के हाथों अंतिम संस्कार हुआ। जो भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जटायु से पूछा भगवान ने कि आपको मैं जीवन दे सकता हूँ? जटायु ने कहा नहीं, इससे अच्छी मृत्यु कहाँ मुझे मिलेगी। तो भक्ति में प्रयास की सराहना होती है। जैसे कि गिलहरी थी, वो गिलहरी राम सेतु भगवान बना रहे, दौड़ दौड़ के एक एक तिनका चुन चुन के लाके वहां पे रख रही है। हनुमान जी कहते हैं कि देखिए रोकिए इसको, मैं बड़े बड़े पत्थर लेके हम लोग चल रहे हैं, ये आती है तो बीच में कहीं पैर के नीचे दब जाएगी, मर जाएगी, और इसको हटाइए। तो भगवान ने कहा नहीं, उसको करने दो ना, वो अपनी सेवा कर रही है। तो भक्ति को कभी भी जो है वो समाप्त नहीं होती, भगवान उसको संरक्षित रखते हैं। विभीषण देखिए ना, कितनी विपरीत परिस्थिति थी, प्रहलाद महाराज कितनी विपरीत परिस्थिति थी, हनुमान जी ने, सबने भक्ति की, उचित परिस्थिति हुई चाहे अनुचित परिस्थितियां रही, सब में भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। तो भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। हमने देखा आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है, तो भक्ति भी कभी विनष्ट नहीं होती। व्यवसाय में का बुद्धि रे केह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश बुद्धयो स व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं,
वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो ये इनके लिए बात हो रही है, जो कि आज कहीं और शरणागति लेते हैं, दूसरे दिन कहीं और शरणागति लेते हैं। नहीं, बुद्धि कैसी बनानी? व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि। देखिए, हमको पढ़ने में लगता है कि तो व्यवसाय से संबंधित नहीं, इसका मतलब दृढ़ बुद्धि, बिल्कुल दृढ़ बुद्धि। ये शब्द आपको भगवत गीता भागवतम में और भी कई बार पढ़ने को मिलेगा। तो जो दृढ़ हो जाते हैं, जिनका लक्ष्य एक होता है, बिल्कुल कहते हैं ना कि अर्जुन ने क्या देखा था? केवल मछली की आंख या चिड़िया की आंख, जब वो सीख रहे थे धनुष चलाना। तो बिल्कुल जब भी असमंजस की स्थिति होती है, भक्तों का संग न हो, शास्त्र न हो, गुरु न हो, तो क्या होता? असमंजस आती, दुविधा होती है। तो बुद्धि में स्थिरता रखनी चाहिए, उद्देश्य एक रखना चाहिए, कई शाखाओं में विभक्त बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। गुरु साधु और शास्त्र को मानना चाहिए, श्री कृष्ण में स्थिर रखनी चाहिए बुद्धि। तब हमें बुद्धि में दृढ़ता आती है, तब हम वो कार्य करते हैं जो उचित होता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, उनके गुरु ने कहा कि अंग्रेजी जानने वालों के बीच में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। बड़ी विषम परिस्थितियां आई, फिर भी उन्होंने प्रचार किया। तो एक तरह से भगवान ने अर्जुन के जो सारे कारण हैं उनको एक के बाद एक नष्ट करते चले जा रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है कि संस्कार दे रहा है। संस्कार परिवार का आता है ना, एक परिवार से दूसरे परिवार में जो है संस्कार पहुंचते हैं। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि वेदों में जो कर्म कांड है ना, उससे ऊपर उठो। वेदों में ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड भी है। और कर्म कांड हमको बताते हैं कि ये करोगे तो पत्नी अच्छी मिलेगी, ये करोगे तो पुत्र अच्छा मिलेगा। तो ये सब जो कर्म कांड है ना, उनसे ऊपर उठो और क्या करो? भगवान की सेवा करो, भगवान को जानो। तो सभी वेदों का मुख्य उद्देश्य भगवान को जानना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि देखो, तुम अगर भगवान की सेवा करते हो तो तुम्हें परिवारजन, पितरजन और बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्त्रियां बहुत भ्रष्ट हो जाएंगी, संतानें अवांछित होंगी, पिंडदान नहीं होगा। नहीं, भगवान प्रसन्न करोगे तो सब प्रसन्न रहेंगे। जैसे कि पेड़ की जड़ में अगर पानी डाला जाता है तो पत्ते, फूल, फल सब में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, पेड़ प्रसन्न रहता है। जैसे पेट को भोजन चाहिए ना, उसमें अगर जो है भोजन जाता है तो सारे अंग हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो मुख में भोजन डाला जाता है, पेट उसको पचाता है और सारे अंग हिष्ट पुष्ट रहते हैं। ये नहीं कि कान के लिए अलग खाना, नाक के लिए अलग खाने भोजन, ये नहीं, सब एक ही से हो जाता है। उसी तरह परिवार में अगर कोई एक भक्त हो जाता है ना, तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। जैसे विभीषण ने भगवान की भक्ति चुनी तो उनके पूरे परिवार का उद्धार हो गया। हनुमान जी ने आग लगाई, विभीषण का घर केवल बचा था और बाद में विभीषण राजा बने और राज्य का, समाज का, सबका उद्धार हुआ। तो बहुत ही हमको बताने वाला है कि हमें निश्चित रूप से एक तरफ अपने आप को स्थित रखना चाहिए। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फलों की तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये आप श्लोक जानते हैं, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। तो क्या बिना उद्देश्य के कर्म करते जाएं, बिना किसी परिणाम की इच्छा के कर्म करते जाएं? ऐसी बातें आती है ना मन में कि फल की इच्छा न हो तो काम ही क्यों करें, यार ये बहुत आलस आ रहा है। तो कर्म में उत्साह कहाँ से आ जाएगा? तो भगवत गीता का सिद्धांत है कि कर्म करो, फल में आसक्ति मत रखो। ये नहीं कहा है कि इच्छा मत करो, ये नहीं करो, आसक्ति समाप्त कर लो। परिणाम मिले, जो परिणाम मिले उसको स्वीकार करो। आजकल देखिए ना कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कर्म फलों के लिए बहुत आसक्त रहते हैं। इतने नंबर नहीं मिले, असफलता हो गई, जीवन समाप्त कर लेते हैं। बाद में पता चला कि ये तो सफल थे। तो आसक्ति बहुत दुखदाई होती है। किसान क्या करता है? खेत जोतता है, लेकिन फल भगवान की इच्छा पर छोड़ देता है। तो उसी तरह से फल को भगवान की इच्छा पर छोड़ देना है, स्वयं के लिए नहीं सोचना है। आसक्ति समाप्त कर देने से कहते हैं ना कि अरे कोई अपेक्षा मत करो, सुखी रहोगे, बस आसक्ति खत्म।
प्रजाहति यदा कामान सर्वोन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। स्थिति प्रज्ञ क्या होता है? जिसकी स्थिति बिल्कुल दृढ़ हो गई है। व्यवसायत्मक का बुद्धि हमने पढ़ा था ना, व्यवसायत्मक का बुद्धि हो गई, दुविधाओं से मुक्त हो गया, द्वंद्व से ऊपर उठ गया, सुख दुख दिन रात खुशी गम सब समाप्त, आत्माराम हो गया। आत्मा में ही रमण करना, कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, काम क्रोध लालच सब समाप्त, कुछ नहीं। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि प्रहलाद महाराज हैं, भगवान में लीन है, कितने भी कष्ट हैं, कोई उनको भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहे। प्रभुपाद जी हैं, आपने कल जाना कि जीवन संघर्षों से भरा रहा, जहाज में गए 2-2 हार्ट अटैक आ गए, मालवाहक जहाज से गए, सामान चोरी हो गया, टाइपराइटर चोरी हो गया, लेकिन अपना कार्य जो भगवत चेतना का प्रचार प्रसार करते रहे, तो चेतना उनकी दिव्य थी, इसलिए उनको सफलता मिली। 2 श्लोक में मनोविज्ञान। अब जो है आगे के 2 श्लोक हमको मनोविज्ञान पूरी तरह से बताते हैं कि जीव का मनोविज्ञान क्या होता है। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधाभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। और फिर दूसरा जो है भी हम ले लेते हैं, क्योंकि ये तभी कंप्लीट होगा श्लोक। क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रमम् स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाते हैं। तो इसको इसके माध्यम से हम समझना शुरू करते हैं कि कैसे पतन होता है। मनोविज्ञान की बात हो रही है, मनोविज्ञान की आजकल बड़ी आवश्यकता हो गई ना, देश विदेश में पढ़ाया जाता है, ये श्लोक भी पढ़ाया जाता है। आज भी इसकी बड़ी महत्ता है क्योंकि पतन निरंतर हो रहा है। जब हमें पता चल जाएगा कि इस पतन के पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम बहुत अपने आप को संभाल सकेंगे। तो ये 8 स्तर बताए गए। ध्यायतो विषयान् पुंसा, जो हमने पहले पढ़ा कि जो विषय है, सबसे पहले जो विषय है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, जो हम आंखों से देखते हैं, रूप है, कानों से सुनते हैं कोई बात को, स्पर्श करते हैं, ये क्या है, जो है इंद्रिय विषय कहलाते हैं, जो इंद्रियों से हम जानते हैं। ध्यायते विषयान् पुंसा, उन विषयों पर अगर कोई ध्यान करता है। अब कैसे ध्यान करता है? मोबाइल है, लैपटॉप है, घर में है, बाहर है, पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं, टीवी है, सब चीजें क्या होती है, कोई गलत बात पढ़ लेते हैं, कोई गलत बात दिख जाती है तो हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं, वहां गड़बड़ होती है। प्रभावित नहीं होना है, समस्या वहीं खड़ी होती है जब बार बार वही चीज हमारे दिमाग में हिट करना शुरू करती है, सोचते हैं, आसक्ति होती है। आसक्ति होती है तो क्या होता है, कामना होती है। जैसे दुर्योधन था ना, उसको इंद्रप्रस्थ का महल देखा उसने, ये हमें चाहिए, कामना हो गई। अब जो विषय जो है हमको तंग करने लगते हैं, देखिए आजकल क्या हमारी बड़ी विश लिस्ट लंबी लंबी बनी रहती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब जो हमने देखा उसे आसक्ति हुई, उसकी कामना होने लगी। अब क्या, नहीं नहीं हमें तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या, क्रोध आ रहा है, नहीं हमको चाहिए। अब क्रोध इस स्तर पे हो जाता है कि सम्मोह पे आ जाता है, यानी कि उसी चीज पे अटक जाते हैं, नहीं नहीं इसके बिना तो मेरा काम नहीं चल सकता, चाहिए ही चाहिए। कई बार बच्चे ऐसे जिद करने लगते हैं कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, वो माँ बाप की जो स्थिति है उसको नहीं समझ पाते हैं। क्यों? सम्मोहन में पड़ गए, सम्मोह हो गए। सम्मोह स्मरण शक्ति का नाश कर देता है, स्मरण शक्ति समाप्त है, आगा पीछा सही गलत सब भूल गए, व्यवहार गलत हो जाता है, दूसरे को अपमानित करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं। समाज में आप देखते होंगे कई बार ऐसी अवस्थाएं आती, पतन की अवस्था है, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम इसको किसी भी स्तर पे रोक लें, बुद्धि की जो हानि हो रही है यहां से अगर शुरू करें कि हमने देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म। आसक्ति हो गई, नहीं आसक्ति हो गई लेकिन नहीं मिले कोई बात नहीं, कामना ना हो ठीक हो जाएगा। कामना भी हो गई तो ठीक है, फिर कभी पूरी कर लेंगे, विश लिस्ट है, कभी पूरी हो जाएगी, क्रोध ना आए, यहाँ पर भी ठीक हो जाएंगे।
क्रोध भी आ गया तो कहे इतना भी ना आ जाए कि नहीं नहीं उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। फिर ये लगातार ये सारी जो है स्थितियां पतन की तरफ आगे को ले जाती हैं। तो इस स्थिति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति हमारे लिए कष्टदायक हो सकती है। ये स्थिति में हम सही गलत को भूल के पतन के रास्ते पर हम चले जाते हैं। तो इस पतन के रास्ते से हमें बचना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या लाए हैं, जो अमृत वचन उन्होंने हमको दिया हुआ है इस अध्याय का, उसको पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहता है, हरे कृष्णा, आप हैंड रेस कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अगर हैंड रेस करे तो अच्छा लगेगा, जिन लोगों ने अभी तो पार्टिसिपेट नहीं किया है। राधा प्रिया माता जी तो पढ़ चुकी है, राघव प्रभु जी पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ना चाहता हो तो मैं उसको चांस दूं पहले। तो फिर मैं जो है सुमन दुर्गापाल माता जी, पढ़िए आप माता जी, आपका नहीं सुना अभी तक हमने। पढ़िए माता जी, अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों धर्म पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक विषयक भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपादक हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवत गीता में इस अध्याय में हमने क्या जाना है कि थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में भी जाना है, थोड़ा सा ज्ञान योग के बारे में जाना है, व्यवसाय का बुद्धि के बारे में जाना है, और भगवान की जो भक्ति है और चरम उद्देश्य जो हमारा है भगवत धाम, उसको हम क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे खटवांग महाराज थे, तो खटवांग महाराज युद्ध लड़के आए थे, देवताओं के बीच में असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था और उसमें बहुत थक गए थे। तो हुआ कि अब आप जो है वो कुछ वर मांगिए, बहुत आपने युद्ध किया, हमें जिताया, देवताओं ने कहा कि आप वर मांगिए। तो जो अनजान लोग होते हैं, भौतिक लोग होते हैं, कहते ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। नहीं, खटवांग महाराज कहते पहले ये तो बताइए कि मेरा जीवन कितना बचा है, तब तो मैं कुछ वर मांगू। तो बताते हैं कि बस 2 क्षण आपको आपके पास है, और एक क्षण आपको जो है कुछ मिनट मतलब उसमें जो उस वक्त का क्षण था, कुछ मिनट बचे हुए हैं, और वो आपको ज्यादा समय आपके पास नहीं है। उन कहते बस हो गया, वो कोई बात नहीं करते, कोई वर नहीं चाहिए, वो तुरंत पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी अवस्था को जो है वो चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं कुछ मिनट पूर्व। तो इसलिए कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, थोड़ी देर में ही आप धर्मात्मा बन सकते हैं। और आगे भी हम जो है हमको बताया जाएगा कि कैसे हम गुणों को लांग के जो है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते माँ चयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति करने का, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमने यहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के बारे में जाना है। कल हम जो है वो कर्म योग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्म योग होता क्या है, हमें कौन से कर्म होते हैं जो हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं, और कौन से कर्म होते हैं जो हमें इस संसार की तरफ ले जाते हैं। तो हमने आज जाना दया किस पर करनी चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमें आत्मा पर दया करनी चाहिए। कहते कोई आनंद नहीं, अर्जुन कहते कहते नहीं आनंद तो है,
जीत जाओगे तो स्वर्ग, जीत जाओगे तो यहाँ का राज्य का सुख भोगोगे, हार जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो सुख तो तुम्हें दोनों तरफ भोगना ही है। पाप पूर्ण क्रिया है तो भगवान कहते हैं, जब भक्ति की गतिविधियां होती हैं, जब भगवान की आज्ञा मानकर भगवान के लिए भक्ति की जाती है, जब हमारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो कोई पाप नहीं होता है। पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम प्रेरणा बनो, बाकी चीजें भगवान पे छोड़ दो। भगवान जड़ में पानी डालोगे तो सब पुष्पित फलवती हो जाएंगे। तुम जो है वो क्या बनो, एक रोल मॉडल बनो। लोग ये न कहें कि अर्जुन बहुत अच्छा योद्धा था, ये अच्छाइयां था, ये था, लेकिन अपयश नहीं लगना चाहिए। प्रेरणा असमंजस है उनको तो कहते हैं कि दृढ़ निश्चय बनो, व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए। बहुशाखा में हाँ गए, बहुशाखा अनांतश्च नहीं होना चाहिए कि बहुशाखाओं में आपकी बुद्धि यहाँ वहां डूबती रहे, नहीं, एक बुद्धि आप रखिए, हमेशा एक जगह पे आपकी बुद्धि होनी चाहिए। तो जो अध्याय दूसरा है, ये क्या हमको बताता है कि देखिए, भगवान आपको वो देते हैं जिसकी आपको जरूरत है। भगवान वो आपको नहीं देते हैं जो आप मांगते हैं। जैसे चॉकलेट है, बच्चा मांग रहा है और उसके दांत खराब है, तो क्या कहेंगे, जो है दुकानदार के पास जाएगा बच्चा, उसको पैसा देगा, वो चॉकलेट दे देगा। लेकिन पिता के पास जाएंगे तो नहीं देगी पिता, क्यों, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, देखो ना, जब तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। उसी तरह भगवान आपके लिए वो देते हैं जो आपके लिए सही है, वो नहीं जो आप मांग रहे हैं। जैसे अर्जुन ने अपने प्रश्न रखे थे, लेकिन भगवान ने कहा ये कलमश तुम्हारे अंदर आया कहाँ से। तो ये जो दूसरा अध्याय है, ये हमारे भावनात्मक रूप से हमको दृढ़ करता है, स्थिरता देता है, आत्मा के बारे में बताता है, परमात्मा के बारे में बताता है, पुनर्जन्म के बारे में बताता है, देहांतरण के बारे में बताता है, निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बताता है, और सबसे बड़ी बात बताता है कि आप पतन कैसे आपका होता है। सबसे जो है वो मुश्किल होता है अपने आप को पतन से बचाना। तो पतन के कारण क्या होते हैं, क्रोध क्यों आता है, और उसका समाधान क्या है, और हर स्थिति में हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, इन सब बातों को जो है वो दूसरा अध्याय हमें सिखाता है। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्णा, बहुत सुंदर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा जी। प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे। दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर ही जो है ना आज का सत्र है, और इतना ही सुंदर जो है ना दूसरा अध्याय का वर्णन है। कहते हैं कि पूरे इस भागवत गीता का, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरे अध्याय पे ही इसको पूर्ण कर लें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक अमृत हैं और अमृत के समान ही हैं। लेकिन इस दूसरे अध्याय में सबकी थोड़ी थोड़ी झांकी होती है। जैसा कि माता जी ने कहा कि ये कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है, तीनों का जो है ना इसमें वर्णन है। लेकिन हमें पूर्ण 18 दिन तक बने रहना है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दूसरे अध्याय को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इसका जो है ना अध्ययन करिए, पठन करिए, क्योंकि इस अध्याय में बहुत कुछ आपको मिलता है जो भक्ति को प्रबुद्ध, सुदृढ़ करता है। तो अब आपकी कोई संशय, कोई जो है सुझाव होता है तो कृपया रेज हैंड करें या चैट बॉक्स में लिखें। एक माता जी ने लिखा है अटेंडेंस लिंक, तो लेवल 1 में हम अटेंडेंस लिंक नहीं रखते माता जी। लेवल 1 में आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए जो है अतुलनीय है। तो इसमें कोई अटेंडेंस नहीं है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर के जो है ना क्लास को करिए। रिया माता जी का रेज